दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मजबूर मांग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके घर में फाखर थे। रमजान का महीना था, लेकिन उसके घर का चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और माँ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार वह हिम्मत करके बाजार गई, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसकी मदद कर दे। वह एक दुकान पर पहुंची और दुकानदार से गुजारिश की कि उसे कुछ राशन उधार दे दे। मगर यह दुनिया बेरहम है, यहाँ कोई बिना कीमत के कुछ नहीं देता। दुकानदार ने राशन देने के बदले ऐसी शर्त रख दी कि औरत के पांव तले जमीन खिसक गई। वो एक माँ थी जो सिर्फ अपने बच्चों की भूख मिटाने आई थी, लेकिन यहाँ उसकी इज्जत का सौदा होने वाला था। अब वह क्या करे? भूख से बिलखते बच्चों के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दे या खाली हाथ घर वापस लौट जाए? क्या कोई उसकी मदद करेगा या तकदीर ने वाकई उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं? यह सब कुछ आपको आज की इस कहानी में पता चलेगा। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झंझोट कर रख देगी। गली के कोने में एक छोटा सा किराए का मकान था, जहां नायला नाम की औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। नायला का शौहर कुछ साल पहले एक हादसे में इंतकाल कर गया था और तब से वह अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश कर रही थी। वह पेशे से दर्जन थी, मगर मोहल्ले में ज्यादातर लोग उससे सिलाई करवाने के बजाय बाजार से तैयार कपड़े खरीदना पसंद करते थे। पहले कुछ औरतें उसके पास सिलाई करवाने आती थीं, लेकिन अब कई दिन हो चुके थे कि उसके पास कोई काम नहीं आया था। घर में फकों की नौबत आ चुकी थी। नायला ने कई बार लोगों से मदद मांगने का सोचा, मगर उसकी इज्जत नफ्स उसे ऐसा करने से रोक देती थी। उसने कई घरों में जाकर सिलाई का काम मांगा, मगर हर जगह से मायूसी ही मिली। बाजार में दर्जियों की भरमार थी और नई मशीनों के आगे उसका हाथ का हुनर फीका पड़ चुका था। उस दिन दोपहर को नायला की छोटी बेटी आयशा जिद करने लगी, अम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को देना। नायला ने प्यार से उसे गले लगाया और बहाने बनाने लगी, बेटा, आज तुम्हारी अम्मी ने रोजा रखा है, चलो हम भी थोड़ी देर बाद खाएंगे। मगर उसकी बेटियों की भूख और उनकी मासूम बेबसी ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया। नायला ने फैसला किया कि वह उधार पर राशन ले आएगी। पहले भी कई बार उसने उधार पर कुछ सामान लिया था, और जैसे ही पैसे आते, दुकानदार को उकाब इस बार वह बहुत परेशान थी, क्योंकि पिछले 3 महीने से कोई आमदनी नहीं हुई थी और उसे नहीं पता था कि वह कर्ज कैसे चुकाएगी। उसने अपने दुपट्टे का किनारा मजबूती से थामा और अपने घर से बाहर निकली। बाजार की तरफ जाते हुए उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगने का सोचा, मगर फिर यह सोचकर पीछे हट गई कि हर कोई पहले ही अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। चलते चलते वह एक दुकान के सामने जा पहुंची, जहां एक जाना पहचाना दुकानदार बैठा था। यह वही दुकानदार था जिससे उसने पहले भी कई बार उधार राशन लिया था। नायला ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दुकान की तरफ बढ़ी। दुकानदार ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ बहन, कैसे आना हुआ? नायला ने शर्माते हुए कहा, भाई, मैं कुछ राशन लेने आई हूं, मगर इस बार भी मुझे उधार देना होगा। जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे, मैं अदा कर दूंगी। दुकानदार ने गौर से नायला को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बहन, आजकल हालात सबके लिए मुश्किल हैं। देना कोई आसान काम नहीं, मगर हाँ, कुछ शर्तें हैं। अगर तुम इन शर्तों को मान लो तो मैं तुम्हें राशन दे सकता हूँ। नायला के दिल में उम्मीद जगी, मगर उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। जब दुकानदार ने आगे कहा, यह शर्तें आम नहीं हैं, बल्कि थोड़ी खास हैं। तुम्हें इन्हें गौर से पढ़कर सोचना होगा कि तुम्हें राशन लेना है या नहीं। यह सुनकर नायला की पेशानी पर पसीना आ गया। उसे नहीं पता था कि इन शर्तों में क्या लिखा होगा, मगर उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। जैसे ही वह दुकान के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि एक तरफ कुछ औरतें बैठी थीं, जो शायद अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। दुकान के अंदर नजर दौड़ाई तो हर तरफ सामान रखा हुआ था। कहीं चावल, दालें, चीनी और आटे के थैले थे, तो कहीं घी और दूसरी जरूरी चीजें। दुकानदार, जो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, काउंटर के पीछे खड़ा औरतों से बात कर रहा था। नायला ने हिचकिचा हुए दुकानदार के करीब जाकर कहा, भाई, मुझे कुछ राशन चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या मैं किस्तों पर ले सकती हूँ? दुकानदार ने एक लम्हे के लिए उसे सर से पांव तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहन, हमारे यहाँ किस्तों पर राशन मिल सकता है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो?
नायला ने सिर हिलाया। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ। यह सुनकर दुकानदार ने काउंटर के नीचे से एक बंद लिफाफा निकाला और नायला के सामने रख दिया। इसमें हमारी तमाम शर्तें लिखी हुई हैं। तुम आराम से पढ़ लो। अगर यह शर्तें मंजूर हैं तो हम तुम्हें राशन दे देंगे, अगर नहीं तो बिना कोई बहस किए यहां से चली जाना। नायला ने लिफाफा थाम लिया और कांपते हाथों से उसे खोला। जैसे ही उसने पहली शर्त पढ़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और चेहरा जर्द पड़ गया। पहली शर्त, जो भी औरत किस्तों पर राशन लेगी उसे सबसे पहले अपनी पहचान के तौर पर एक निजी वीडियो रिकॉर्ड करवानी होगी, जिसमें उसका चेहरा और पूरा जिस्म साफ नजर आए। ये वीडियो तब तक हमारे पास सुरक्षित रहेगा जब तक कि तुम पूरी किस्त अदा नहीं कर देती। अगर तुम पैसे देने में नाकाम रही तो ये वीडियो एक हंस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से जो भी कमाई होगी वह तुम्हारे कर्ज में जोड़ दी जाएगी। यह हमारी दुकान का पहला कायदा है। ये पढ़कर नायला के हाथ कांपने लगे। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से तेजी से धड़कने लगा। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरी शर्त, अगर तुम पहली शर्त मंजूर नहीं करती तो दूसरा तरीका यह है कि तुम्हें दुकान के मालिक से खास ताल्लुकात बनाने होंगे। जब भी हम बुलाएंगे तुम्हें तुरंत आना होगा और यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा कर्ज पूरा ना हो जाए। और अगर बीच में तुमने आना बंद कर दिया तो पहली शर्त में दर्ज वीडियो को इस्तेमाल किया जा सकता है या तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर तुम्हें कानूनी झंझट में फंसाया जा सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जब तक कर्ज अदा ना हो तुम हर बार बुलाने पर हाजिर रहो। ये पढ़कर नायला के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में जैसे शोर मच गया हो, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने आखिरी शर्त की तरफ देखा। तीसरी शर्त, अगर आप यह दोनों शर्तें नहीं मानती तो फिर हमें आपका घर गारंटी के तौर पर देना होगा। अगर मकान आपके नाम पर है तो हमें पूरा हक होगा कि अगर आप किस्त वक्त पर अदा नहीं कर सके तो हम मकान को अपने नाम करवाकर बेच दें और अपनी रकम वसूल कर लें। यह जमानती दस्तावेज कानूनी तौर पर पक्के होंगे और बाद में आपके इनकार के बावजूद हम इसे बेच सकते हैं। यह किराया दा सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए है जो किस्तों पर राशन लेना चाहती है। नायला ने कांपते हाथों से लिफाफा बंद किया और बिना कुछ कहे दुकानदार के काउंटर पर रख दिया। उसके कदम कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक बात साफ थी, वह पहली और दूसरी शर्त कभी मंजूर नहीं करेगी। क्या हुआ बहन? दुकानदार ने जहरीली मुस्कान के साथ पूछा। शर्तें मंजूर नहीं आई, नायला ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, मैं यह शर्तें कबूल नहीं कर सकती। मुझे अपना राशन नहीं चाहिए। यह कहकर वह तेजी से दुकान से बाहर निकल गई। दिल भारी था, आंखों में आंसू थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। जिस दुकान से वह उम्मीद लेकर आई थी वहां से खौफ, बेइज्जती और शर्मिंदगी की लेकर लौट रही थी। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकली उसकी नजर सामने एक और दुकान पर पड़ी जहां एक शरीफ और नेक दिल दुकानदार खड़ा था। उसने सब कुछ देख लिया था और उस मक्कार दुकानदार की असलियत से वाकिफ था। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। उसने नायला को आवाज दी, बहन, अगर आपको राशन चाहिए तो मेरी दुकान से ले लीजिए। नायला ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किस्तों पर लेने आई थी। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, आप जब चाहे अदा कर देना ना। कोई वीडियो, ना कोई गलत मांग, ना कोई जमानती कागज, बस जब अल्लाह आपको काबिल बनाए तब चुका देना। नायला का दिल जोर से धड़कने लगा। पहली दुकान के तजुर्बे के बाद उसे किसी पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा था। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं ले सकती। शुक्रिया, दुकानदार ने नरमी से कहा। बहन, मैं रोजे से हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा इरादा सिर्फ मदद करना है। नायला ने कुछ नहीं कहा और तेजी से वहां से निकल गई। नायला परेशानी और बेबसी के आलम में घर की तरफ लौट रही थी। उसके कदम भारी थे, आंखों में आंसू थे और दिल में बेशुमार ख्यालात। वह यह सोच रही थी कि अब अपने बच्चों को क्या जवाब देगी। क्या वह भूखे सो जाएंगे? क्या उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा? लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक शख्स खामोशी से उसका पीछा कर रहा था। वही नेक दिल दुकानदार जिसने उसकी आंखों में तकलीफ देखी थी, वह दूर से उसके कदमों का ताक कर रहा था, मगर बगैर किसी नापाक इरादे के, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह कहाँ रहती है ताकि किसी तरह उसकी मदद कर सके। नायला जैसे ही अपने बुसी दरवाजे के पास पहुंची, उसने बेबसी से एक ठंडी आह भरी और अंदर दाखिल हो गई। दूसरी तरफ वो नेक दिल दुकानदार
जिसने उसकी हालत देख ली थी, दूर खड़ा सोच में गर्क था। उसने यह फैसला कर लिया था कि वह नायला की मदद करेगा, मगर इस तरह कि उसकी इज्जत या नफ्स भी कायम रहे और उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। रात के वक्त जब सारी गली अंधेरे में डूब चुकी थी, वह शरीफ दुकानदार खामोशी से नायला के घर के करीब पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा थैला था, जिसमें आटा, दाल, चावल, घी, चीनी, बच्चों के लिए कुछ बिस्किट और चॉकलेट्स और नायला के लिए कुछ जोड़े कपड़े रखे थे। उसके साथ ही एक लिफाफा भी था जिसमें काफी रकम मौजूद थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई, यह देखने के लिए कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर आहिस्ता से वह थैला दरवाजे के पास रखा और लिफाफे को दरवाजे के नीचे सरका दिया। इसके बाद वह बिना किसी निशान के, बिना किसी उम्मीद के खामोशी से वापस चला गया। सुबह जब नायला की आंख खुली तो वह हमेशा की तरह फज्र की नमाज के बाद घर के कामों में लग गई। मगर जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी, उसके कदम वहीं ठहर गए। उसने हैरानी से एक बड़ा थैला देखा, फिर जल्दी से दरवाजे के पास गई और लिफाफा उठाया। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जैसे ही लिफाफा खोला, अंदर मौजूद रकम देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नायला ने कांपती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, यह सब कैसे हुआ? कौन था जिसने मेरी इतनी मदद की? किसने मेरे बच्चों की भूख मिटाने का सामान भेजा? उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। वह फौरन जाए नमाज पर जा बैठी, हाथ दुआ के लिए उठाए और झाड़ू का तार रोने लगी। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। मैंने किसी से नहीं मांगा, बस तुझसे फरियाद की और तूने मेरे लिए मदद का दरवाजा खोल दिया। मैं नहीं जानती कौन था, लेकिन तू जानता है। या अल्लाह, उस शख्स को अपनी रहमतों से नवाज दे, उसके रिज़्क में बरकत दे, उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा कर दे। जब नायला ने अपने बच्चों को जगाया और उन्हें नया राशन और खाने पीने का सामान दिखाया, तो वह खुशी से झूम उठे। उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर नायला को यूं लगा जैसे उसकी तमाम तकलीफें खत्म हो गई हों। उसे यकीन था कि किसी नेक दिल इंसान ने बिना किसी लालच के उसकी मदद की है। उस दिन नायला को पक्का यकीन हो गया कि जब अल्लाह पर भरोसा हो तो वह कभी अपने बंधे को बेसहारा नहीं छोड़ता। नायला की उम्मीद टूटने ही वाली थी, मगर अल्लाह ने एक दरवाज़ा बंद होने के बाद दूसरा खोल दिया था। यह कहानी हमें एक बहुत अहम सबक देती है कि आजमाइश और मुश्किल वक्त हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन असल कामयाबी इन हालात में अपने उसूलों पर कायम रहने में है। नायला ने भूख और तंगदस्ती के बावजूद अपनी इज्जत और खुददारी को दांव पर नहीं लगाया, बल्कि सब्र और इस्तकामेश्वरी हमें यह भी सिखाती है कि हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कुछ लोग दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ नेक दिल्ली से मदद करने के लिए बेलौस आगे बढ़ते हैं। नायला का इम्तिहान लिया गया, लेकिन उसने खुद को ब्लैकमेल होने से बचाया और अल्लाह पर भरोसा रखा। इसके बदले उसे न सिर्फ इज्जत मिली, बल्कि उसकी ज़रूरत का सामान भी नसीब हुआ। हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि कभी भी अपनी मजबूरियों की वजह से किसी गलत रास्ते का चुनाव ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला हर हाल में अपने बंदों के लिए दरवाजे खोलता है। और अगर हमें किसी की मजबूरी का इल्म हो तो बगैर किसी शर्त और मतलब के उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हकीक नेकी वही है जो बदले की उम्मीद के बिना की जाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।